अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने बेस थ्योरम को डिस्कस किया था। इस टॉपिक पर ये तीसरा लेक्चर है। आज हम चंद मजीद सवालात को हल करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ द इवेंट्स A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन फॉर एनी इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI डिवाइडेड बाई समेशन I वेयर इज 1 टू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। पहला सवाल है, थ्री कॉइन्स आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, वन फेयर कॉइन एंड टू बाइस्ड कॉइन्स विद प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड्स 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। लेट तीन कॉइन्स कॉइन वन, कॉइन टू और कॉइन थ्री हैं। कॉइन वन फेयर है, इस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। कॉइन टू बाइस्ड है और इस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। कॉइन थ्री भी बाइस्ड है और इस कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। A coin is selected at random and tossed twice. If both tosses result in heads, find the probability that the fair coin was selected. एक रैंडमली सिलेक्टेड कॉइन को टू टाइम्स टॉस किया गया, अगर दोनों मरतबा हेड आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टेड कॉइन फेयर हो। लेट A1 इवेंट है, कॉइन वन इज सिलेक्टेड, A2 कॉइन टू इज सिलेक्टेड, A3 कॉइन थ्री इज सिलेक्टेड। अब स्टेटमेंट में देखिए, बोथ टॉसेज रिजल्ट इन हेड्स, अंडरलाइन किया है इसको। लेट ये इवेंट बी है कि दोनों टॉसेस पे हेड आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड, ये इवेंट A1 है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। वी कैन फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तीनों कॉइन्स अपीयरेंस में सेम है और उनमें से एक कॉइन को रेंडमली सिलेक्ट किया जाए तो फिर तो हर कॉइन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल टू 1/3। इवेंट बी है कि हेड अपीयर्स ऑन बोथ टॉसेस। कॉइन वन पर सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसलिए टू टॉसेस में दोनों मरतबा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 इज इक्वल टू 1/4। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ टॉसेस गिवन कॉइन वन इज सिलेक्टेड। कॉइन टू पर सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इसलिए टू टॉसेस में दोनों मरतबा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 यानी 4/9 है। Probability of B given A2 is equal to 4/9. It is probability of getting heads on both tosses given coin 2 is selected. कॉइन थ्री पर सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसलिए टू टॉसेस में दोनों मरतबा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3 यानी 1/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 is equal to 1/9. It is probability of getting heads on both tosses given coin 3 is selected. Now probability of A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 1/12. इसमें रिपीट कर देता हूँ, 1/3 multiplied by 1/4 is equal to 1/12. 1/12. Similarly, probability of A2 multiplied by probability of B given A2 is equal to 4/27. Probability of A3 multiplied by probability of B given A3 is equal to 1/27. Total is 29/108. This is total probability. This is probability of B. Therefore, probability of B is equal to 29/108. Now, probability of A1 given B is equal to probability of A1 multiplied by probability of B given A1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। इट इज इक्वल टू probability of A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 1/12. Probability of B is 29/108. Therefore, probability of A1 given B is equal to 9/29. दूसरा सवाल है, द एम्प्लॉइज ऑफ ए मार्केटिंग कंपनी रेंट कार्स फ्रॉम थ्री रेंटल एजेंसीज X, Y एंड Z. Of all rented cars, 55% come from agency X, 30% from agency Y and 15% from agency Z. एक मार्केटिंग कंपनी के मुलाजमीन तीन मुख्तलिफ एजेंसीज एक्स वाई और जी से कार किराए पर लेते हैं। तमाम रेंटेड कारों में से 55% एजेंसी एक्स से, 30% एजेंसी वाई से और 15% एजेंसी जी से ली जाती है। इट इज फाउंड दैट 10% ऑफ कार्स फ्रॉम एक्स, 15% ऑफ कार्स फ्रॉम वाई एंड 5% ऑफ कार्स फ्रॉम जी नीड सर्विसिंग। एजेंसी एक्स की 10%, एजेंसी वाई की 15% और एजेंसी जी की 5% कारों को सर्विसिंग की जरूरत होती है। इफ ए रेंटेड कार डिलीवर टू द कंपनी डज नॉट नीड सर्विसिंग। अब ये ख्याल रहे कि अभी जो पीछे प्रोबेबिलिटीज तीनों दी हुई हैं ये प्रोबेबिलिटीज सर्विस नीड सर्विसिंग की है। अब यहाँ पे डज नॉट नीड सर्विसिंग का जिक्र आया है। इफ अ रेंटेड कार डिलीवर टू द कंपनी डज नॉट नीड सर्विसिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम एजेंसी वाई। अगर कंपनी को दी गई एक कार को सर्विसिंग की जरूरत ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कार एजेंसी वाई से रेंट पर ली गई हो। मार्केट
मार्केटिंग कंपनी के लिए तीन एजेंसीज एक्स वाई जी से कारें किराए पर ली जाती हैं। लेट ए वन इवेंट है, द कार केम फ्रॉम एजेंसी एक्स, ए टू द कार केम फ्रॉम एजेंसी वाई, ए थ्री द कार केम फ्रॉम एजेंसी जी। अब सवाल में देखें, कार डज नॉट नीड सर्विसिंग, ये इसको अंडरलाइन किया है। ए फॉर रेंटेड कार डज नॉट नीड सर्विसिंग, लेट ये इवेंट बी है, दैट कार डज नॉट नीड सर्विसिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम एजेंसी वाई, दिस इज इवेंट ए टू, and we have to find probability of A2 given B. We can find this probability by using Bayes theorem. सवाल के मुताबिक 55% कारें एजेंसी एक्स से ली जाती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज इक्वल टू 0.55। 30% कारें एजेंसी वाई से आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इज इक्वल टू 0.30। और 15% कारें एजेंसी जी से आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इज इक्वल टू 0.15। इवेंट बी है कि कार डज नॉट नीड सर्विसिंग। एजेंसी एक्स से आई कार को सर्विसिंग की जरूरत होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, सर्विसिंग की जरूरत ना होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन इज इक्वल टू 0.90। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार डज नॉट नीड सर्विसिंग गिवन इट केम फ्रॉम एजेंसी एक्स। एजेंसी वाई वाई से आई कार को सर्विसिंग की जरूरत होने की प्रोबेबिलिटी 15% है, सर्विसिंग की जरूरत ना होने की प्रोबेबिलिटी 85% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू इज इक्वल टू 0.85। इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कार डज नॉट नीड सर्विसिंग गिवन इट केम फ्रॉम एजेंसी वाई। एजेंसी जी से आई कार को सर्विसिंग की जरूरत होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, और सर्विसिंग की जरूरत ना होने की प्रोबेबिलिटी 95% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए थ्री इज इक्वल टू 0.95। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार डज नॉट नीड सर्विसिंग गिवन इट केम फ्रॉम एजेंसी जी। Probability of A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 0.4950. Probability of A2 multiplied by probability of B given A2 is equal to 0.2550. Probability of A3 multiplied by probability of B given A3 is equal to 0.1425. Total is 0.8925. It is total probability. Therefore, probability of B is equal to 0.8925. Now probability of A2 given B is equal to probability of A2 multiplied by probability of B given A2 divided by probability of B। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये probability of B है। It is equal to 0.2550 divided by 0.8925। Probability of A2 given B is equal to 0.2857। तीसरा सवाल है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बैचेस ऑफ बैटरीज ऑफ प्रीमियम स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी क्वालिटी इन द रेशियो 2:3:5। एक फैक्ट्री बैटरीज के बैचेस प्रोड्यूस करती है जो प्रीमियम स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्वालिटी के हैं। फैक्ट्री में इन बैचेस की रेशियो 2:3:5 है। द प्रोबेबिलिटीज दैट अ बैटरी फ्रॉम दीज थ्री टाइप्स इज डिफेक्टिव आर 0.02, 0.08 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। प्रीमियम क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, स्टैंडर्ड क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है, इकोनॉमिक क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। A batch is selected at random and two batteries tested from it are found to be non-defective. Find the probability that the selected batch contains batteries number one of premium quality, number two of standard quality, number three of economy quality। एक रेंडमली सिलेक्टेड बैच में से दो बैटरीज को टेस्ट किया गया और ये दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टेड बैच नंबर वन प्रीमियम क्वालिटी का हो, दूसरा पार्ट है स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, और तीसरा इसका पार्ट है कि इकोनॉमी क्वालिटी का हो। चूंकि बैटरी के बैचेस तीन क्वालिटीज के हैं, लेट ए वन इवेंट है, selected batch is of premium quality, A2 selected batch is of standard quality, A3 selected batch is of economy quality। अब स्टेटमेंट में देखिए, टू बैटरीज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी नॉन डिफेक्टिव। लेट ये इवेंट बी है, टू two tested batteries are non-defective. This is event B. Find the probability that batch contain batteries number one premium quality। ये इवेंट A1 है, तो इसलिए हमने probability of A1 गिवन B को फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में देखिए, ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी
ये इवेंट A2 है, तो सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन बी को मालूम करना है। और इसी तरह थर्ड पार्ट में यह है ऑफ इकोनॉमी क्वालिटी, ये इवेंट A3 है, तो इसके जो तीसरा पार्ट है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन बी को मालूम करना है। इन प्रोबेबिलिटीज को हम बेस थ्योरम के जरिए मालूम कर सकते हैं। फैक्ट्री में बैचेस का रेशो 235 है, सो टोटल इज 10। Therefore, probability of A1 is equal to 2 over 10. It is 0.2. Probability of A2 is 3 over 10 equal to 0.3. Probability of A3 is 5 over 10 equal to 0.5. प्रीमियम क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.02 यानी 0.98 है। चूंकि दो बैटरीज को सिलेक्ट करके टेस्ट किया गया है, लेट अस अज्यूम दैट टू सिलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, इसलिए दोनों बैटरीज के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.98 इंटू 0.98 यानी 0.9604 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 इज इक्वल टू 0.9604। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टेस्टेड बैटरीज आर नॉन डिफेक्टिव गिवन बैच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी इज सिलेक्टेड। स्टैंडर्ड क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.08 यानी 0.92 है। इसलिए दोनों बैटरीज के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.92 इंटू 0.92 यानी 0.8464 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 इज इक्वल टू 0.8464। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बैटरीज आर नॉन डिफेक्टिव गिवन बैच ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी इज सिलेक्टेड। इकोनॉमी क्वालिटी बैटरी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, यानी 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.85। इसलिए दोनों बैटरीज के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 इंटू 0.85 यानी 0.7225 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 इज इक्वल टू 0.7225। It is probability that both batteries are non-defective given batch of economy quality is selected. Now probability of A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 0.19208. Probability of A2 multiplied by probability of B given A2 is equal to 0.25392. Probability of A3 multiplied by probability of B given A3 is equal to 0.36125. Total probability is 0.80725. So probability of B is equal to 0.80725. Now probability of A1 given B is equal to probability of A1 multiplied by probability of B given A1 divided by probability of B. It is equal to 0.19208 divided by 0.80725. Probability of A1 given B is equal to 0.2379. Probability of A2 given B is equal to probability of A2 multiplied by probability of B given A2 divided by probability of B. It is equal to 0.25392 divided by 0.80725. Probability of A2 given B is equal to 0.3145. Probability of A3 given B is equal to probability of A3 multiplied by probability of B given A3 divided by probability of B. It is equal to 0.36125 divided by 0.80725. Probability of A3 given B is equal to 0.4475. Problem number 4 है the probability that the probability that a student has a certain learning disorder is 0.04। एक स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट यूज किया जाता है। If the disorder is actually present, the probability that the test gives a positive result is 0.92। अगर डिसऑर्डर एक्चुअली मौजूद हो तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.92 है। इफ द डिसऑर्डर इज नॉट प्रेजेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव रिजल्ट इज 0.03। और अगर डिसऑर्डर मौजूद ना हो तो भी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी मालूम करें
कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए, ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। सेकंड पार्ट है इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट एक्चुअली हैज द डिसऑर्डर। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट को एक्चुअली डिसऑर्डर हो। सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट ए वन है द स्टूडेंट हैज अ लर्निंग डिसऑर्डर, ए टू द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ लर्निंग डिसऑर्डर। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। लेट ये इवेंट बी है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में देखिए इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो ये इवेंट बी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट एक्चुअली हैज डिसऑर्डर, ये इवेंट ए वन है। So we have to find probability of A1 given B, and we can find this probability by using Bayes theorem. स्टूडेंट को लर्निंग डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 0.04। इसलिए स्टूडेंट को लर्निंग डिसऑर्डर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.04 यानी 0.96 है। इवेंट बी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो। अगर डिसऑर्डर मौजूद है तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.92 है, यहां पे ये देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन इज इक्वल टू 0.92। आई रिपीट इट अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन इज इक्वल टू 0.92। It is a probability that screening test gives positive result given disorder is actually present। और अगर disorder present ना हो यानी disorder मौजूद ना हो तो positive result आने की probability 0.03 है। Probability of B given A2 is equal to 0.03। It is probability that screening test gives positive result given disorder is not present। Now probability of A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 0.0368। Probability of A2 multiplied by probability of B given A2 is equal to 0.0288। Total is 0.0656। First part है probability of B is equal to 0.0656। This is total probability। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। Now probability of A1 given B is equal to probability of A1 multiplied by probability of B given A1 divided by probability of B. It is equal to 0.0368 divided by 0.0656. It is equal to 0.5610। Problem 5 है a patient is suspected to have one of three diseases A, B and C with probability 0.4, 0.35 and 0.25 respectively। एक पेशेंट के बारे में शुबा है कि इसे तीन बीमारियों ए, बी और सी में से कोई एक बीमारी है। बीमारी ए होने की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, बीमारी बी होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है और बीमारी सी होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है। Our diagnostic test gives a positive result with probability 0.20 for disease A, 0.50 for disease B and 0.80 for disease C। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बीमारी ए के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बीमारी बी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बीमारी सी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। The test is performed 5 times yielding 3 positive result and 2 negative results। टेस्ट को 5 मरतबा कंडक्ट किया गया और रिजल्ट में 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रिजल्ट आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डिजीज आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स। हमें टेस्ट रिजल्ट के बाद हर बीमारी की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। लेट इवेंट ए वन है द पेशेंट हैज डिजीज ए टू द पेशेंट हैज डिजीज बी, ए थ्री है द पेशेंट हैज डिजीज सी। अब यहां आप देखिए स्टेटमेंट में टेस्ट परफॉर्म 5 times yielding 3 positive results and 2 negative results। लेट ये इवेंट बी है that test gives 3 positive and 2 negative results in 5 trials। Now
find probability of each disease after test results, it means that we have to find probability of A1 given B, probability of A2 given B, and probability of A3 given B. We can find these probabilities by using Bayes theorem. पेशेंट को बीमारी ए होने की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 0.40। पेशेंट को बीमारी बी होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू 0.35। पेशेंट को बीमारी सी होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल टू 0.25। अगर पेशेंट को बीमारी ए हो तो एक टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं कि एक टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 है। अब टेस्ट 5 मरतबा कंडक्ट किया जाता है। अज्यूम करते हैं कि ये तमाम टेस्ट रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट हैं। 5 टेस्टों में से 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 5C3.2 की पावर 3 0.8 की पावर 2 यानी 0.0512 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 इज इक्वल टू 0.0512। अगर पेशेंट को बीमारी बी हो तो एक टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यहां टेबल में देख सकते हैं, और नेगेटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.5 दिस इज इक्वल टू 0.5 है। 5 टेस्टों में से 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 5C3.5 की पावर 3 0.5 की पावर 2 यानी 5C3 इंटू 0.5 की पावर 3 इंटू 0.5 की पावर 2 इट इज इक्वल टू 0.3125। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 इज इक्वल टू 0.3125। अगर एक पेशेंट को बीमारी सी हो तो एक टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और नेगेटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब 5 टेस्टों में से 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 5C3 इंटू 0.8 की पावर 3 इंटू 0.2 की पावर 2 यानी 0.2048 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 इज इक्वल टू 0.2048। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 multiplied by probability of B given A1 is equal to 0.02048। Probability of A2 multiplied by probability of B given A2 is equal to 0.109375। Probability of A3 multiplied by probability of B given A3 is equal to 0.051200। Total probability is 0.181055। This is probability of B. Now probability of A1 given B is this over this, यानी probability of A1 multiplied by probability of B given A1 divided by probability of B, so it is 0.113115। probability of A1 given B is equal to 0.113115। probability of A2 given B is equal to probability of A2 multiplied by probability of B given A2 divided by probability of B, so it is 0.109375 divided by probability of B. This is 0.181055. The answer is 0.604098। Probability of A3 given B is equal to probability of A3 multiplied by probability of B given A3 divided by probability of B. It is equal to 0.282787। Thank you very much.